कैसे हो चैंपियंस। आज हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के पेपर और उसके सोल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो देखो जब जनवरी 2024 के अंदर ये एग्जाम हुआ था तो उस टाइम पे ये पेपर पूछा गया था। ठीक है, तो आप इस पेपर को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरह ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, तो आप भी जानते हो कि आप बीए मैथ से करो या बीएससी मैथ से करो, दोनों का सिलेबस सेम होता है। तो अगर आप बीए मैथ से भी हो उसके लिए भी आप इसको पीवाईक्यू की तरह देख सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उस टाइम पे एग्जाम 2 घंटे का था और 25 मार्क्स का था। हमारे पेपर का टाइटल क्या रहता है थर्ड सेमेस्टर के अंदर? अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, पहले पेपर को ऑब्जर्व करते हैं फिर सोल्यूशन देखेंगे। तो देखो पहले सेक्शन ए की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके अंदर 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी करने थे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। ठीक है, पहला क्या है, डिफाइन इक्विवेलेंस रिलेशन, फिर राइट द स्टेटमेंट ऑफ लैग्रेंज थ्योरम, फिर डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग एंड राइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेड मतलब इंटीजर्स, डिफाइन फोरियर सीरीज, और उसके बाद राइट यूलर्स नेसेसरी कंडीशन ऑफ एक्सट्रीमम ऑफ फंक्शन इंटीग्रल x1 to x2 f x1 y1 y dash d dash y dash dx व्हाट विल बी द यूलर्स कंडीशन व्हेन या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ y। ठीक है, सेक्शन बी के अंदर 8 क्वेश्चन पूछे गए थे लेकिन करने सिर्फ कोई भी 5 थे, हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का था। ठीक है, पहला क्या था, डिफाइंड साइक्लिक ग्रुप सो दैट एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबेलियन ग्रुप, फिर in a permutation so that Sn so that n factorial by 2 permutation are even and n factorial by 2 permutation are odd। फिर तीसरा क्या था, प्रूव दैट सबग्रुप H of a group G is normal subgroup if and only if GH is equal to HG for all G belongs to capital G। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी क्या था, सो दैट एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। ई क्या था, ये हमारा if x is equal to r1 plus theta, y is equal to theta 1 plus r, prove that del xy upon del r theta is equal to 1 plus r plus theta। ठीक है, और फिर क्या, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से था, लाप्लास ऑफ इंटीग्रल 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 बाई एस एफ एस वेयर एस इज ग्रेटर देन 0 प्रूव करना था। ठीक है, और जी क्या था, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स व्हेन एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स, जब ऐसे डिफाइंड है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना था। फिर फाइंड एक्सट्रीमल फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, इस फंक्शन का एक्सट्रीमल फंक्शन फाइंड करना था। फिर सेक्शन सी के अंदर 4 क्वेश्चन पूछे गए थे लेकिन करना कोई 2 था, हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, डिफाइन सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप सो दैट नॉन इम्पीडिट सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ ए, पहला कंडीशन क्या है, ए बी बिलोंग्स टू एच implies that AB belongs to H and A belongs to H implies that A inverse belongs to H। ठीक है, B क्या था, डिफाइंड ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, let G and G dash be two group if F such that G to G dash is a subjective group homomorphism then so that G of G upon kernel of F equivalent to G dash। ठीक है, सी क्वेश्चन क्या था, कोई भी एक फंक्शन डिफाइंड है एज फॉलो, या फिर एक्स वाई ऐसे डिफाइंड है तो शो करना था कि एफ इज कंटिन्यूअस एट 0 0, एफ एक्स 0,0 एंड एफ वाई 0,0 एग्जिस्ट, और एफ एक्स वाई 0,0 नॉट इक्वल टू एफ वाई एक्स 0,0। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन क्या था, सॉल्व करना था। ठीक है, सॉल्व बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन देखा है इसको सॉल्व करना था। तो आप पेपर को ऑब्जर्व कर लिए, अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो लगभग एक आध दो को चैप्टर को छोड़ दें तो हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो जो सेकंड बुक है हमारे पास मैथमेटिकल मेथड, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन लग रहे हैं, लेकिन पहले पेपर में पहले बुक में से भी जो जिसका नाम अलजेब्रा है उसमें से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे देखो ये सब फोरियर ट्रांसफॉर्म ये सब तो क्या सेकंड बुक से आ गए हैं, और ये भी सेकंड बुक से है, और सोवरेन एवरी फील्ड ये तो फर्स्ट बुक से ही आ गया। ठीक है, चलो हम सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। तो पहला क्वेश्चन क्या था, डिफाइंड इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कैसे डिफाइन करोगे, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव हो तो क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। ठीक है, आप रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव का कंडीशन भी दिखा सकते हो। ठीक है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन छोटा है या बड़ा, छोटा है तो स्टेटमेंट लिख दो, बड़ा है तो अच्छे से डिफाइन भी कर दो, क्या एग्जाम्पल भी ले लोगे तो बड़ा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या था, राइट द स्टेटमेंट ऑफ लैग्रेंज थ्योरम, तो बस स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ इज सब द ऑर्डर ऑफ ए सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप, यहाँ पे इज नहीं ए रहेगा। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ ए सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज द डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, फिर डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग एंड राइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेड। ठीक है,
तो पहले रिंग का कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एच इज साइड टू बी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग सच दैट आर प्लस बट मल्टीप्लिकेशन के साइड डॉट से डिनोट किया जाता है इफ एच इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, फिर ऐसे डिफाइन कर देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं डिफाइन फोरियर सीरीज। तो फोरियर सीरीज पहले होता क्या है उसके बारे में लिखेंगे। इट इज द इनफाइनाइट सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sine and cosine and function and a function on fx defined in the interval c plus 2 pi डिफाइंड है जैसे डिफाइन किया जाता है, और जहाँ पे a नॉट का वैल्यू ये होता है, a r का वैल्यू ये होता है। ठीक है, फिर राइट इक्विवेलेंस नेसेसरी कंडीशन ऑफ एक्सट्रीमम ऑफ फंक्शन। तो देखो ये क्वेश्चन हमने नहीं किया है। ठीक है, वैसे इसमें डाउट था, 2-3 क्वेश्चन इस पेपर में ऐसे इसमें डाउट है इसलिए उसको नहीं किया गया है। ठीक है, फिर क्या डिफाइंड साइक्लिक ग्रुप एंड सो दैट एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन। तो पहले साइक्लिक ग्रुप होता क्या वो डिफाइन करेंगे। लेट G0 बी अ ग्रुप देन इट इज सेड टू बी साइक्लिक इफ, अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इफ इन अ ग्रुप देयर एग्जिस्ट A बिलोंग्स टू G सच दैट ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G, देन G भी साइक्लिक हो जाएगा। इफ G भी ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A दैट इज G इक्वल टू A देन ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A। ठीक है, और फिर क्या थ्योरम भी लिख सकते हो कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन एबिलियन, प्रूव भी कर सकते हो। लेट G बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ G इक्वल टू A। सो क्या करना है, G एबिलियन है तो ऐसे ऐसे क्या कर सकते हो आप शो कर सकते हो। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, इन ए परम्यूटेशन ग्रुप एसन सो दैट n फैक्टोरियल बाय 2 परम्यूटेशन आर इवन एंड n फैक्टोरियल बाय 2 परम्यूटेशन आर ऑड। ठीक है, तो एक को एक साइड इवन कर लेते हैं, एक साइड ऑड कर लेते हैं। ठीक है, let the number of even and odd permutation be Sn, be U and B, then U plus B n फैक्टोरियल के बराबर आना चाहिए, उसको इक्वेशन नंबर 1 बना दो। फिर ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, और फिर देखो यहाँ पे आगे इवन ऑड के लिए भी है। ठीक है, यहाँ पे नीचे जाने के बाद अब यहाँ पे ऊपर चले जाना, फिर यहाँ पे नीचे आ जाना। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन ऐसे लगा के दोनों को n फैक्टोरियल बाई 2 के बराबर प्रूव कर देना, तो ऑड भी n फैक्टोरियल बाई 2 हो जाएगा और इवन भी n फैक्टोरियल बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये अगला क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट सब ग्रुप H ऑफ अ ग्रुप G इज ए नॉर्मल सब ग्रुप इफ एंड वन इफ G इज इक्वल टू H G फॉर ऑल G बिलोंग्स टू कैपिटल G। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ की हेल्प से भी आप दिखा सकते हो और अच्छा हो जाएगा आंसर आपका अट्रैक्टिव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या था, सो दैट एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो कैसे डिफाइन करेंगे, डिफाइन इसको शो करना है ना, तो मैथमेटिकली केस 1 केस 2 बना के आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ, चलो आगे बढ़ते हैं हम। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स वेयर एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स। जब ऐसे डिफाइंड है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, तो बस कुछ करना नहीं है, फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म को फॉर्मूला लगा के आराम से आप बस सॉल्व कर लोगे, लास्ट में आपको 2a अपान रूट 2 पाई मिल जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, डिफाइंड सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप सो दैट एन नॉन इम्पीडेंस सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G इज ए सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड वन लीव। दो कंडीशन सेटिस्फाई करे, तो पहले सब ग्रुप ऑफ ग्रुप को डिफाइन कर दो। सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप इज ए सबसेट ऑफ अ ग्रुप दैट इज itself a group, that is if H is a non-impedant subgroup of a group G then H is also a group, then H is called a subgroup of G। ठीक है, फिर आगे प्रूफ क्या करना है, दोनों कंडीशन प्रूफ करना है, तो उसको ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रूफ करना है, प्रूफ करने में आराम से आप कर ही सकते हो। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन ग्रुप होमोमोर्फिज्म। एक सेकेंड, define group homomorphism, let G and G dash be two group if F such that G to G dash is surjective group homomorphism, then show करना है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले स्टेटमेंट लिख देंगे, एवरी होमोमॉर्फिज्म इमेज ऑफ अ ग्रुप G इज आइसोमॉर्फिक टू सेम क्वाइटेंट ग्रुप ऑफ G dash। फिर प्रूफ जो करना था उसको प्रूफ ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रूफ करने में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे हम आगे स्टेप बढ़ते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको रिंग का पता होगा तो आप अपने से भी आराम से प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या था, अगर एफ एक्स वाई ऐसे डिफाइंड है तो सो ये तीनों कंडीशन शो करना था, तो बस कुछ करना नहीं है, पहले ये जो दे रखा है उसको लिख लो, फिर एक एक पार्ट को शो करते जाओ। ठीक है, यहाँ पे तीसरा पार्ट शो हो जाएगा, दूसरा दो ऊपर हो गया, तीसरा यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये एच के बराबर आ गया, फिर आगे बढ़ेंगे तो 1 के बराबर आ जाएगा, फिर और आगे बढ़ेंगे -1 के बराबर। लास्ट में हमको यही शो करना था तीसरे कंडीशन में कि एफ एक्स वाई 0 0 नॉट इक्वल टू एफ वाई एक्स 0 0, एक में 1 आया, एक में -1 आ गया। ठीक है, चलो तो इसी के साथ हमारा पूरा पेपर कंप्लीट होता है।
ठीक है, तो आप क्या करो, इस पेपर को अच्छे से ऑब्जर्व कर लो। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा आपको, आप क्या कर सकते हो, वहाँ से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, इस क्लास को यहीं पे रखते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।